नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात उत्तराखंड की। और सबसे पहले खबर ले लेते हैं पौड़ी से, जहां पर पौड़ी के चौबट्टा खाल में एक छात्रा से रेप की कोशिश नाकाम होने पर छात्रा को घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 दिन के बाद 42 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया जा सका। आरोपी ने पत्थर से छात्रा पर हमला किया था, जिसके बाद पूरे इलाके में गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों के बीच गुस्सा था और आंदोलन की चेतावनी स्थानीय लोग दे रहे थे। अब पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने छात्रा से रेप की कोशिश की थी और रेप में नाकाम रहने पर छात्रा पर पत्थर से हमला कर दिया था। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की कोटद्वार में दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के अंदर एक बार फिर हलचल मच गई है। कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हुए हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने अपने तेवर तल्ख कर लिए। कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने यहां तक कह दिया कि हरक सिंह रावत का चरित्र और आचरण ठीक नहीं है। अगर हरक सिंह कांग्रेस में आने की सोचते भी हैं तो उनका पार्टी में एंट्री पर खुला विरोध किया जाएगा। तो चरित्र और आचरण दो साफ होने चाहिए राजनीति में। अगर चरित्र और आचरण साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो मैं समझता हूं कि जनता को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के गौचर में हैं। यहां दोनों ही मुख्यमंत्री आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में हैं और यहीं पर रात्रि विश्राम कर रहे हैं। केदारनाथ से गौचर हेलीपैड पहुंचने के बाद कार से गेस्ट हाउस तक पहुंचे। इससे पहले आज दिन भर दोनों सीएम केदारनाथ में ही इंतजार करते रहे मौसम खुलने का, और जैसे ही मौसम ठीक हुआ हेलीकॉप्टर के जरिए गौचर पहुंचे। कल बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे दोनों ही मुख्यमंत्री। खराब मौसम के चलते भले ही उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के सीएम का बद्रीनाथ दौरा आज प्रभावित रहा हो, लेकिन कल एक बार फिर से बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम है। जिस तरीके से आज लगातार बद्रीनाथ व केदारनाथ में बर्फबारी हुई, उसके चलते 5 घंटे जो है योगी आदित्यनाथ व त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को जो है केदारनाथ में इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अब गौचर हेलीपैड से आईटीबीपी गेस्ट हाउस तक पहुंच चुके हैं। आज रात्रि प्रवास दोनों सीएम गौचर आईटीबीपी गेस्ट हाउस में करेंगे और जिसके बाद कल एक बार फिर बद्रीनाथ दर्शनों के लिए धाम में पहुंचेंगे और यहां पर पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यात्रियों की व्यवस्था के लिए जो यात्री निवास यहाँ पर बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास करेंगे। प्रभात पुरोहित, न्यूज 18 बद्रीनाथ धाम। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज ही बद्रीनाथ धाम जाना था। यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास करना था, लेकिन कल रात से ही लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से दोनों मुख्यमंत्री बद्रीनाथ धाम नहीं जा सके। केदारनाथ में ही उन्हें इंतजार करना पड़ा मौसम के ठीक होने का। जब मौसम ठीक हुआ तो वो गौचर के लिए रवाना हुए। और इस बीच देखिए हेलीपैड तक पहुंचते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि पैदल ही बर्फबारी के बीच कई फीट बर्फ जहां जमी हुई थी उसके बीच पहुंचे हेलीपैड तक। पीएम मोदी बीते सालों में 4 बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं और अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी केदारपुरी का दौरा किया और ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। उनका कहना है कि इससे आने वाले इलेक्शन में भी फायदा मिलेगा। बाबा केदार में पीएम मोदी की अगाध आस्था किसी से छिपी नहीं है और प्रधानमंत्री के केदारनाथ प्रेम से उत्तराखंड को भी एक अलग पहचान मिली है। प्रधानमंत्री के बाद देश की राजनीति में हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बद्री केदार यात्रा से चुनाव से साल भर दूर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। पार्टी का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की विजिट पॉलिटिकली भले ही न हो, लेकिन इससे बीजेपी कैडर और वर्कर्स दोनों में उत्साह का संचार हुआ है। हमारे जो कैडर है, हमारा जो वर्कर है, उसमें भी बहुत ज्यादा उत्साह का संचार हुआ है
और योगी आदित्यनाथ जी की मातृभूमि भी है, जन्मभूमि है, तो इसलिए उनका आगमन बहुत सुखद है। योगी आदित्यनाथ की इस 2 दिवसीय यात्रा से सरकार को भी काफी उम्मीदें बनी हैं। पर्यटन मंत्री भी मानते हैं कि पीएम मोदी के बाद योगी की यात्रा से उत्तराखंड टूरिज्म को तो बूम मिलेगा, साथ ही साथ यूपी के साथ परिसंपत्तियों के बचे मामले भी जल्द सुलझ जाएंगे। योगी जी का विशेष प्रेम उत्तराखंड से है और इसी भूमि को वो बिलोंग करते हैं, तो ये समस्या जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं परिसंपत्तियों की, इसका निपटारा ऐसे महानुभावों के रहते रहते होना चाहिए। यूपी और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें आने के बाद बीते सालों में परिसंपत्तियों समेत तमाम मसलों पर तेजी के साथ काम हुआ है। परिसंपत्तियों को लेकर सालों से चले आ रहे डिस्प्यूट खत्म हुए और अब माना जा रहा है कि बद्रीनाथ में यूपी भवन के निर्माण के बाद दोनों प्रदेशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। इधर भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए गए। भैया दूज के पावन पर्व के मौके पर पूरे विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद हुए और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए। भगवान केदारनाथ के कपाट पावन भैया दूज के मौके पर सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए। इस मौके पर केदारपुरी बाबा के जयकारों से गूंज उठी। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। भारी बर्फबारी के बीच बाबा के कपाट बंद किए गए और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बाबा के दिव्य दर्शन किए। अब केदार बाबा की डोली पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में प्रवास करेगी, जबकि उसके बाद पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी, जहां श्रद्धालु 6 महीने तक आराध्य की पूजा अर्चना कर सकेंगे। जो यात्रा काल है अधिक मास के कारण 7 महीने का रहा। 7 महीने के उपरांत भैया दूज के दिन भगवान केदारनाथ जी कपाट बंद हुए और आज प्रातः काल में भगवान श्री केदारनाथ जी का महाभिषेक पूजन के बाद भगवान का नित्य जो पूजाएं होती हैं वो संपादित की गई। तड़के 3 बजे से मंदिर के गर्भगृह में मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना शुरू की। बाबा केदार का भव्य श्रृंगार कर उन्हें भोग लगाया गया। इस दौरान बर्फ से केदारपुरी का भी शानदार श्रृंगार हुआ था और देर रात से ही जारी बर्फबारी के बीच बाबा केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। बाबा केदार के कपाट जो है बंद हो चुके हैं। बाबा की पंचमुखी डोली जो है अब जो है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार से निकल चुकी है। आज जो है बर्फबारी का पूरा मौसम है। पूरी बर्फबारी में बाबा केदार जो है पूरी तरह से एक सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पर बाबा की डोली का। और इस तरह से ये जो यात्रा है यह शुरू हुई है। अब जो है शीतकालीन गद्दी स्थल जो ओंकारेश्वर मंदिर है वहाँ बाबा की डोली वहाँ के लिए रवाना हो गई है। रावत, न्यूज़ 18। केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं और इस दौरान भी भारी बर्फबारी होती रही, लेकिन भक्तों के जोश पर इसका कोई असर नहीं दिखा। बर्फबारी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन केदारनाथ में लोग झूमते नजर आए, नाचते नजर आए। बर्फ की चादर पर मौज मस्ती करते भी दिखे लोग। भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने बाबा की डोली को उठाया और शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना किया। उधर यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज ही बंद हुए। विधिवत पूजा अर्चना के साथ अभिजीत मुहूर्त पर अगले 6 महीने के लिए यमुनोत्री के कपाट बंद किए गए। श्रद्धालुओं में उत्साह इस कदर था कि भारी बर्फबारी और बारिश के बीच भी श्रद्धालु मां यमुना के नारों का उद्घोष कर रहे थे। भैया दूज के मौके पर दोपहर 12:25 पर अभिजीत मुहूर्त पर पारंपरिक विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए यानी कि अगले 6 महीने के लिए कपाट बंद किए गए। भारी बर्फबारी के बीच मां यमुना की डोली को शीतकालीन प्रवास खरसाली पहुंचाया गया। यमुना जी को लेने शनिदेव की डोली यमुनोत्री पहुंची थी और वहां पूजा अर्चना के बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन के बीच उत्सव डोली उठाई गई। इस मौके पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। पहली बार जो है यहाँ पर भारी हिमपात हुआ है, काफ़ी बर्फबारी जमी है और यहाँ पर काफ़ी सैलानी भी यात्री जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और सुबह से जो है ये लोग काफ़ी यहाँ पर एक बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। और आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि कोविड-19 जो वर्तमान में जो गया है साल, वो आने वाले 2021 में माँ यमुना से हमारी प्रार्थना रहेगी कि सभी लोग संपन्न रहें।
इधर पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मुनस्यारी के खलिया टॉप समेत पंचाचूली, राजरंभा और हंसलिंग की चोटियां बर्फ से पड़ गई हैं। मौसम बदलने से निचले इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। आलम यह है कि अभी से ही लोग कड़कड़ाती ठंड से जूझने लगे हैं। वहीं टेंट में रह रहे आपदा प्रभावितों के लिए परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। यह पहली बर्फबारी है और तापमान जो है काफ़ी -डिग्री में चले गया है। आज ही से जो है मुनस्यारी का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपदा प्रभावित जो टेंटों में रह रहे हैं उनके लिए जो है ये बर्फबारी जो है काफ़ी दिक्कत लेके आ रही है और उन लोगों को इतना ठंड बढ़ गया है। मुनस्यारी में -डिग्री तापमान लगभग अब चल रहा है, इसलिए जो है आपदा प्रभावितों के साथ तो दिक्कत आने वाले समय में आएगा ही। साथ ही जो मुनस्यारी के जो हम निवासी हैं उनका भी जो है जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चलिए अब आपको मौसम अपडेट दे देते हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज रात फिर बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में मंगलवार से सुबह शाम के टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा सकेगी और तेज हवाओं के साथ ही प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी। आज रात को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। और बर्फबारी 3000 मीटर या उससे ऊपर है, वो बर्फबारी भी मिली है। तो ये एक अच्छी स्पेल मिल गई है किसानों के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी स्पेल है। इसकी वजह से वो जो खासकर जो पहाड़ों की बात करें जहाँ सिंचित नहीं है ज़मीन जो है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो जो गेहूँ वगैरह बोना है तो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। सोना बरसने वाली जैसे बात कहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और इधर राजधानी देहरादून ने दिवाली की रात प्रदूषण का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल हवा और ज्यादा जहरीली हुई है। खतरनाक स्तर 317 रहा दून का एयर क्वालिटी इंडेक्स। दून में पिछले साल के मुकाबले इस बार AQI में 14.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दीपावली पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक ये स्थिति बनी हुई है। देहरादून समेत 6 शहरों में इस साल सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत थी। बावजूद इसके पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। दून के अलावा बाकी 5 शहरों में कुछ हद तक हवा साफ रही, लेकिन देहरादून की हवा सबसे ज्यादा जहरीली हुई। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहे हमारे साथ।